तो जो बिहारी गुजरात को चमका सकता है, जो बिहारी मुंबई को चमका सकता है, जो बिहारी तमिलनाडु को चमका सकता है, वह बिहारी अगर बिहार को चमकाना चाहेगा तो एक नया समृद्ध बिहार बनके तैयार हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1.5 से 2% सरकारी नौकरी है। अगर उसके भरोसे युवा अगर रहेगा तो आज अगर चाइना डेवलप कर रहा है, अमेरिका डेवलप कर रहा है और गुजरात देश में डेवलप कर रहा है भारत में, तो उसका एक ही रीजन है, हर घर से कोई ना कोई न्यू स्टार्टअप निकलता है। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर घर घर में हो जाएगा तो बिहार इतना ग्रोथ करेगा। अगर बिहार पूरे देश को बना सकता है तो बिहार अपने आप को भी समृद्ध कर सकता है। इस यहाँ से अगर आप लोग रोजगार हमसे जुड़ के करना चाहता है तो बहुत 20 से 25 हज़ार रुपया में उनको हम बहुत सुंदर रोजगार स्टार्ट करवा के दे सकते हैं। आप रोजगार के लिए बाहर मत भटकिए, कुछ वैसा व्यवस्था हो रही है, बहुत सारी योजना है, पीएमईजीपी है, मुद्रा स्कीम है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, बहुत सारी योजना है। अगर आप बढ़िया से काम करिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगा। अपने परिवार की स्थिति को समझते हुए जो युवक नौकरी की तलाश में मुंबई जाता है, वहां दर दर की खाक छानता है और दर दर की खाक छानने के बाद उसे नौकरी मिलती है तो नाइट गार्ड की, जहां महज 10,000 रुपये उसे मिलते हैं। लेकिन उस युवक के मन में कुछ बड़ा कर गुजरने का जज्बा था और उसके उसी जज्बे ने उसे आज एक सफल उद्यमी बना दिया है, जहां वह कई लोगों को रोजगार दे रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के बिहिपुर के नंदकेश की, जिन्होंने कि उद्यम के क्षेत्र में नया परचम लहराया और कई लोगों को रोजगार दे रहा है। जो खुद रोजगार की तलाश में मुंबई की दर दर की खाक छान रहा था, आज वो खुद कई लोगों को रोजगार दे रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं नंदकेश से और सीधे जानते हैं कि किस तरह से उनका ये सफर कैसा रहा। अब हम आ गए हैं बरारी के बियाडा स्थित नंदकेश के फैक्ट्री में, जहां सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि जो खुद मुंबई गया था रोजगार की तलाश में, उसने आके यहां एक नई फैक्ट्री खड़ी कर दी है। आइए आपको मिलवाते हैं सीधे नंदकेश जी की किस तरह से उनका ये सफर रहा, कैसे वो मुंबई की गलियों की खाक छानते हुए आखिर इतना बड़ा सपना लिए वो चले आए भागलपुर में और इस तरह का रोजगार उन्होंने खड़ा कर दिया है। हमारे साथ हैं नंदकेश, आइए सीधे उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत है टीवी यंग प्रदेश पर नंदकेश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। हम लोग बहुत मुंबई में काम करते थे पहले और उसी प्रक्रिया में लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लग गया तो वहाँ से हमको बिहार अपना प्रदेश आना पड़ा और उसी समय हमको लगा कि बार बार वहाँ जाते हैं, कोई आपदा आता है तो हमको वहाँ से भागना पड़ जाता है। तो कुछ वैसी व्यवस्था किया जाए जहाँ अपने घर में रह के हम भी रोज़गार करें और कम से कम 10 लोग को हम रोज़गार भी अपना सृजन करें ताकि वो उसका भी 10 लोग का रोज़गार चले। उसी तहत हमने बियाडा में अपना ये यूनिट बैग का लगाया है। किस तरह ये यूनिट आपका काम कर रहा है, लोगों को कैसे आप रोजगार से जोड़ रहे हैं, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग पूरे बिहार में अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं बैग का। ओम यात्रा नाम से मेरी कंपनी है और हर डिस्ट्रिक्ट में हम बैग का डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं और जहाँ भी कोचिंग और स्कूल है उसके नाम से भी हम लोग कस्टमाइज बैग बना के उनको बहुत मजबूती के साथ, गारंटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने परिवार के विषय में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके परिवार की माली स्थिति कैसी थी, कैसे आप मुंबई के लिए निकले और फिर मुंबई से आपका ये भागलपुर का इस कंपनी फैक्ट्री का सफ़र। हम लोग पहले मतलब हम लोग का गांव मतलब किसान का गांव है, तेलगी मेरा घर है। तो हम लोग का गांव में फार्मर ही हैं, बहुत सारे फार्मर हैं। तो हम लोग भी फार्मर मतलब बैकग्राउंड से थे, तो हम लोग को उतना पूंजी का अभाव था और वहाँ से मतलब बिजनेस स्टार्ट करना बहुत दिक्कतें दे रही थी, क्योंकि जब आपका पूंजी का अभाव रहता है तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी कारण हम मुंबई गए, कुछ पैसा कमा लें वहाँ, उसके बाद यहाँ आके स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ फिर लॉकडाउन लग गया तो हमको बहुत दिक्कतें हुई वहाँ से किसी तरह हम यहाँ आए तो पता चला प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन योजना के तहत लोन मिल रहा था। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन योजना के तहत दोनों में हमने अप्लाई किया और मेरा दोनों योजना में सिलेक्शन हो गया। तो हमने प्रधानमंत्री योजना का चयन किया, उसी के माध्यम से ये पूरा सेटअप हमने लगाया है और सरकार ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, जिसके माध्यम से हमने ये आज बिजनेस स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े ताकि बिहार में एक उद्योग क्रांति आए,
क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और बाहर काम करते हैं, उससे अच्छा है कि यहीं रह के कोई अगर रोजगार करेंगे, क्योंकि सारा कारीगर तो बिहार का ही है और यहाँ से कारीगर चला जाता है बाहर और वहाँ जाके प्रोडक्ट बनाता है और बेचने आ जाता है बिहार। तो हम चाहते हैं बिहार में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का कारीगरी भी बिहारी करे और मैन्युफैक्चरिंग भी बिहारी करे, ताकि बिहार का पैसा बिहार में ही रह जाए, जो कि बाहर नहीं जाए। यह मेरी सोच है। इसी के तहत हम जुड़ रहे हैं युवाओं से, और युवाओं से एक और अपील करना चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए बाहर मत भटकिए। कुछ वैसा व्यवस्था हो रही है, बहुत सारी योजना है, PMEGP है, मुद्रा स्कीम है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, बहुत सारी योजना है। अगर आप बढ़िया से काम करिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये बैग का जो आपने काम शुरू किया, कहाँ से सीखे, कहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि बैग का काम शुरू करना चाहिए? बैग जैसे मेरा पहला जो हमने लॉकडाउन में आया था तो वहाँ पे हमने अपना कॉपी का फैक्ट्री लगाया था। तो कॉपी का फैक्ट्री जो हम लगाए थे सर, तो वहाँ पे स्कूल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कॉपी। तो स्कूल वाले प्रिंसिपल बोले कॉपी तो आपसे ले रहे हैं, अगर बैग हमको आप दीजिएगा तो बैग भी हम लेंगे। तो वहीं से हमको लगा दूसरे से जो हम बैग खरीदेंगे इससे अच्छा है स्कूल का बैग हम ही मैन्युफैक्चरिंग भी कर लें और रोजगार भी सृजन हो जाएगा इससे। और जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे स्कूल और कोचिंग में, उसको हम बैग भी डिलीवर कर सकें। देखिए जी, ये जो बैग आप बना रहे हैं इसकी मजबूती कितनी है? क्या ये केवल देखने भर से लग रहा है या फिर बैग ले जाने के साथ ही पूरा टिकाऊ होगा कि नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल होता है सबके लिए, चाहे जो भी लोग बैग की खरीदारी करेंगे, कि बैग कितना टिकाऊ है, मजबूत है। ये आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बैग का टिकाऊ कुछ अपग्रेडेड मशीनें हमने लगाई है। आप देख सकते हैं वो जो मशीन है उसमें बार टैक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा क्वालिटी इतना मस्त है कि हम लोग बार टैक करके हर जगह, देखिए, जो कि कोई कंप्लेन नहीं आए, हर जगह पे बार टैग लगा के देते हैं। बैग में यही टूटता है फीता का फैब्रिक भी हम बहुत बेहतर फैब्रिक करके लाए। देखिए कितनों भी इसको तन के खींचिएगा ये नहीं टूटेगा। इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत है फीते की, कितनों जोर लगाइएगा, हम लगाएंगे, कोई दूसरे से भी आप जोर लगवा सकते हैं। देखिए वहाँ पे हैं, जोर लगाइए, फीता टूटने का नाम नहीं लेगा। बच्चों के जो स्कूल का जो बोझ होता है, यानी जो किताब और कॉपियाँ जो होती है, ये बैग प्रॉपर टाइट है, क्योंकि हम जो बैग बनवा रहे हैं पूरा हर जगह बारटेक मिलेगा आपको। देखिए ये मशीन जो आप चल रहा है यह बारटेक मशीन है, यह भागलपुर में अभी तक नहीं लगा है। तो हम जो ये मशीन दे रहे हैं इससे मजबूती भी होता है, और जिस फैब्रिक में हम बैग को बना रहे हैं ये 1000 डेनियम फैब्रिक है, इससे ऊपर फैब्रिक नहीं आता है। और इस फैब्रिक को आप देखिएगा कितनों करिएगा, देखिए कुछ नहीं होने वाला है। इसका चेन भी बहुत स्मूथ है, कोई तरह का दिक्कत इस बैग में आपको नहीं होगा। देखिए अंदर भी देखिए लैपटॉप का कितना सुंदर पॉकेट हम लोग बना के देते हैं। लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज कर सकता है। देखिए अंदर का देखिए कितना अच्छा अस्तर यूज किया गया है। तो इस बैग की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। और हम लोग रेन कवर भी देते हैं, बारिश में अगर फंस जाए तो उस बच्चे को अंदर रेन कवर रहता है, अपना इसको रेन कवर पिन्हा के बैग को सुरक्षित किताब कॉपी कर सकता है। तो हम जो पूरा अपग्रेड करके बैग को दे रहे हैं, अंदर पाइपिंग किया हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे चाइना पाइपिंग इसको बोलते हैं। ये देखिए इसको एकदम मजबूती के लिए अंदर से भी पाइपिंग करके हम लोग दे रहे हैं बैग में। तो पैडिंग, पाइपिंग, हर चीज़ मजबूत। और मेरा जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वेंडर असिस्मेंट भी हो चुका है। जुड़ेंगे कैसे लोग? देखिए जी, आपसे कैसे जुड़ेंगे लोग आपसे, अगर लोग संपर्क करना चाहते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर 8877877008 पे कॉल करके आराम से हमसे मिल सकता है, जुड़ सकता है, और एक बढ़िया रोजगार हम उसको करके देंगे। उसको रोजगार करके नहीं देंगे, उसको मार्केटिंग का भी स्किल बताएंगे और हर तरह से उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। जो लागत और मुनाफे की बात होती है, तो जो लागत आपका लगता है, फिर जो मुनाफा होता है, क्या अब तक जो आपने यहाँ व्यवसाय शुरू किया है, ये रोजगार जो शुरू किया है, तो इसमें लग रहा है आपको कि है अवसर और आपको कुछ फायदा हो जा रहा है? जी, अवसर तो देखिए सर, कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं, कोई वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो आपको तुरंत उसमें फल नहीं लगता है, और लोग उसी डर से भाग जाते हैं कि वो चाहता है आज गाछ लगाएं कल आम तोड़ लें। लेकिन उस आम के पेड़ को 10 साल 15 साल लगते हैं एक वृक्ष बनने में, और उसके बाद जब उसमें आम आता है तो बहुत भरा पुला आम होता है। तो हम उसी आम का इंतजार कर रहे हैं। अभी मेरा इनिशियल मूवमेंट है, काम अच्छा चल रहा है,
धीरे धीरे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और भी बढ़िया इसमें करने का प्रयास करेंगे। सपोर्ट मिल रहा है लोगों का या फिर स्कूल का? जी, लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और हम चाहते हैं कोचिंग और स्कूल वाले भी हमको अगर बिहार में है तो बिहार के युवाओं को काम करने का मौका दें, ताकि हम यहाँ पे बिहार में रह के बिहार में एक अच्छा प्रोडक्ट उत्पादन करके बिहार के लोगों को भी दें और बाहर भी सप्लाई करें। कितने पैसे में कम से कम ये रोजगार लोग शुरू कर सकते हैं? यहाँ से अगर आप लोग रोजगार हमसे जुड़ के करना चाहता है तो बहुत 20 से 25 हज़ार रुपया में उनको हम बहुत सुंदर रोजगार स्टार्ट करवा के दे सकते हैं। यहाँ पे जो रेंज हम 20 से 25 हज़ार में उनका रोजगार स्टार्ट हो जाएगा। जो ये काम आप कर रहे हैं इसमें परिवार वालों का कितना सहयोग सपोर्ट मिल रहा है? परिवार वाले का यहाँ से हमको परिवार वाले का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरा भाई है, जो भी घर के लोग हैं, पूरा लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं रोजगार में। नंदकिश जी, एक बात बताइए, बहुत सारे युवा जो आप भी जानते हैं, आप भी खुद मुंबई गए थे नौकरी की तलाश में कि वहाँ कुछ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर की स्थिति सुधरेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार के लिए बाहर चले जा रहे हैं और जो यहाँ बच जा रहे हैं उनकी ये मंशा होती है कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार के रूप में आता है सामने, कि वो अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेशन में भी जाते हैं। ऐसे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो केवल सरकारी नौकरी को ही मान रहे हैं सब कुछ, या फिर जो कमाने के लिए बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1.5 से 2% सरकारी नौकरी है। अगर हिंदुस्तान का पॉपुलेशन देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, 150 करोड़ के आसपास है, उसमें मात्र 1.5 से 2% सरकारी रोजगार मिलता है। अगर उसके भरोसे युवा अगर रहेगा तो आज अगर चाइना डेवलप कर रहा है, अमेरिका डेवलप कर रहा है और गुजरात देश में डेवलप कर रहा है भारत में, तो उसका एक ही रीज़न है, हर घर से कोई ना कोई न्यू स्टार्टअप निकलता है और एक नया क्रिएशन करता है ताकि लोगों को भी रोजगार दे दे। और यहाँ का प्रोडक्ट बन के जब तक बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ की गरीबी खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर घर घर में हो जाएगा तो बिहार इतना ग्रोथ करेगा। अगर बिहार पूरे देश को बना सकता है तो बिहार अपने आप को भी समृद्ध कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है, खासियत है। क्योंकि आप देखिएगा गुजरात में जहाँ भी जाइएगा, कोई भी फैक्ट्री आंख बंद करके चले जाइए, आपको बिहार ही मिलेगा जो वहाँ पे रोजगार कर रहा है, काम मिल रहा है उसको। तो जो बिहारी गुजरात को चमका सकता है, जो बिहारी मुंबई को चमका सकता है, जो बिहारी तमिलनाडु को चमका सकता है, वह बिहारी अगर बिहार को चमकाना चाहेगा तो एक नया समृद्ध बिहार बनके तैयार हो जाएगा। उसमें हम लोग युवाओं को पूरा समर्थन करते हैं। आइए बिहार को एक नया उद्योग क्रांति की तरह इसको स्टेबल करते हैं। ये थे सफल उद्यमी नंदकिश, जिन्होंने बहुत विस्तार से टीवी यंग प्रदेश के दर्शकों को बताया, युवाओं को बताया कि अगर आप अपने बिहार में रह के यहाँ कोई उद्योग शुरू करते हैं, यहाँ कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो इससे बिहार चमकेगा। आप घर में रह के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिससे बिहार समृद्धशाली और गौरवशाली, जिसका इतिहास रहा है, वो एक बार फिर से अपने खोए गौरव को प्राप्त कर सकता है और आप यहाँ से अच्छी रकम कमा के बिहार को भी चमका सकते हैं। और उन्होंने बताया कि मुंबई की गलियों की खाक छानते हुए बिहार लौटे और आज एक सफल उद्यमी बने हैं। और न केवल सफल उद्यमी बने हैं, बल्कि कई लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया है और कई लोगों का आह्वान किया है कि आइए आप भी इनके इस रोजगार से, इनके व्यवसाय से जुड़िए और महज कम पैसे में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, भागलपुर।